नमस्कार किसान साथियों, आप सबके चहेते यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर हब केपीजी पर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज आप लोग के लिए हम एक ऐसी फसल की जानकारी लेकर आए हैं जिसे आप कुंदरू या आईवी लौकी के नाम से जानते हैं। यह एक प्रचलित सब्जी है जिसको हर घर में पसंद की जाती है। हमारे सर के ऊपर देख सकते हैं, चारों तरफ आसपास हमारे कुंदरू ही दिखाई आपको पड़ेगा। और कुंदरू की खेती मचान विधि से यहाँ पर की गई है। कुंदरू की खेती किस प्रकार आप करें और कुंदरू की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा आप आमदनी कर सकें, इसकी जानकारी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले अगर हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। तो आइए हम आपको कुंदरू की फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। कुंदरू की फसल को उगाने की जो सर्वोत्तम विधि है मचान विधि है। मचान विधि से अगर कुंदरू की खेती की जाती है, इसमें पैदावार अधिक होती है, इसमें कीड़े और रोग की संभावना कम हो जाती है। प्रिय किसान साथियों, बरसात का मौसम आ गया है और किसान इस समय खरीफ की फसलों की खेती में व्यस्त हैं। ऐसे में अगर आप सब्जी की खेती करना चाहते हैं तो वे कुंदरू की खेती कर सकते हैं। कुंदरू की खेती से किसानों को काफ़ी मुनाफा हो सकता है क्योंकि ये एक मौसमी सब्जी है जिसकी डिमांड बाज़ार में खूब रहती है। इस वीडियो में हम कुंदरू की खेती की विधि और इसके सही प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं कुंदरू की वैज्ञानिक खेती। कुंदरू का पौधा झाड़ीनुमा होता है और यह दिखने में परवल के जैसा होता है। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं और इसके फल छोटे और हरे गहरे होते हैं। आज के समय में खेती से मुनाफा लेने के लिए नई नई उन्नत कृषि तकनीकों और विधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश भर के किसान इन विधियों को अपनाकर फल और सब्जियों की वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह राज्य बागवानी फसलों की खेती का गढ़ बनता जा रहा है। यहाँ किसान मचान विधि से सब्जियां उगाकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। मचान विधि से कुंदरू की खेती। कुंदरू एक बहुउपयोगी फसल है जिसकी एक बार बुआई करने के बाद कई सालों तक इससे मोटा उत्पादन मिलता रहता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक बार तुड़ाई के बाद वापस 10 से 15 दिनों में इसके फल दोबारा उगने लगते हैं। इसकी उत्पादकता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मचान विधि से कुंदरू की खेती करने की सलाह दी जाती है। किसान साथियों, मचान विधि से कुंदरू के खेती में हमें अनेक लाभ होते हैं। जैसे नंबर 1, बेलों का बेहतर विकास होता है। नंबर 2, कीट और रोग नियंत्रण भी बना रहता है। नंबर 3, सूर्य का प्रकाश लताओं को अच्छे से मिलता रहता है जिससे लताओं का विकास अच्छे से होता है। पानी और संसाधनों की भी बचत होती है। किसान साथियों, हम बात करते हैं कुंदरू की बुआई। कुंदरू की बुआई 2 तरीके से की जा सकती है। नंबर 1, बीज के माध्यम से। इस विधि में बीजों को नर्सरी में लगाकर पौधे तैयार किए जाते हैं। बाद में मेड़ या बेड बनाकर पौधों की रोपाई की जाती है जिससे खरपतवारों की संभावना नहीं रहती है। इस प्रकार खेती में लागत कम आती है और किसानों का मुनाफा ज़्यादा होता है। नंबर 2, लताओं के डंठल से। कुंदरू की जो लता होती है उसमें से लगभग 2 से 2.5 फीट के डंठल हमें काट लेने चाहिए। फिर किसी भी कीटनाशक दवा से उपचारित करके जो आपने बेड बनाया है उस बेड पर आपको 7 से 8 फीट की दूरी पर लगा देना है। बाद में बांस या किसी अन्य पोल की सहायता से आपको उस पर चढ़ा देना है और पोल पे रस्सी या तार के सहारे एक जाली को तैयार करना है और इसी जाली को हम मचान विधि कहते हैं। अब हम बात करेंगे कुंदरू की खेती के लिए मिट्टी एवं जलवायु के बारे में। कुंदरू की खेती के लिए लगभग सभी प्रकार की मिट्टी अच्छी मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। कुंदरू की खेती अगर मार्च से अप्रैल महीने के बीच में कर रहे हैं तो उस समय का तापमान लगभग 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का रहता है, जो कुंदरू की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। जबकि कुंदरू की खेती के लिए बरसात का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है। इसके पौधे को जुलाई से अगस्त के बीच में रोपा जा सकता है। कुंदरू के पौधे को रोपाई करने के बाद 4 से 5 दिन बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए जिससे पौधों को अच्छे से नमी मिलती रहे और पौधों की ग्रोथ अच्छी से होती रहे। पौधों की लताएं बढ़ने पर मचान पर आप उसे लपेट कर चढ़ा दीजिए ताकि जल्द ही फल देना शुरू कर दें। कुछ किसान भाइयों का यह प्रश्न होता है
कि कुंदरू का पौधा कितने दिन में फल देता है। तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि कुंदरू का पौधा रोपाई करने के बाद लगभग 70 से 80 दिनों में फल देना शुरू कर देता है। कुंदरू एक साफसली खेती भी है, अर्थात कहने का मतलब यह है कुंदरू की मुख्य फसल के साथ हल्दी, धनिया और अदरक की साफसल खेती करके भी अतिरिक्त आमदनी अर्जित की जा सकती है। इससे खेत का उपयोग बेहतर तरीके से हो सकता है और किसानों को कई स्रोतों से मुनाफा मिल सकता है। अब बात करते हैं कुंदरू से होने वाली पैदावार एवं मुनाफा के बारे में। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से कुंदरू की खेती की जा रही है तो लगभग 4 से 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन लिया जा सकता है। फुटकर बाजार में कुंदरू 40 से 80 रुपये प्रति किलो और थोक में 30 से 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है, जिससे किसानों को मोटी आमदनी होती है। क्या आप सभी को पता है कुंदरू खाने से अनेक लाभ भी होता है? तो आइए हम बात करते हैं कुंदरू खाने से आपको क्या क्या लाभ मिलता है। कुंदरू खाने के अनेक फायदे हैं, जैसे पाचन में सुधार करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, वजन घटाने में मदद करता है, त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करता है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है, सूजन कम करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इसके साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी अन्य फायदे हैं, जैसे कुंदरू का उपयोग बुखार, अस्थमा, पीलिया, कुष्ठ रोग और पेट की समस्याओं के इलाज के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, हमने कुंदरू की खेती करके उगाने से लेकर इसके खाने के फायदे तक संपूर्ण जानकारी आपको दी। यह जानकारी आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हैं या हमारे YouTube चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही फसलों की जानकारियाँ समय-समय पर मिलती रहें। आशा और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अन्य फसलों की जानकारी हम समय-समय पर आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आप सभी का हमें सपोर्ट करने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।